मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार और माता रानी के भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, माता रानी के व्रत कर रहे होंगे। तो मैं भी खुश हूँ और जैसा कि आप जानते हैं आज माता का चौथा नवरात्र है, माँ कुष्मांडा का। तो आज हम आपको माता रानी की कथा सुनाएंगे, उसके बाद एक प्यारा सा भजन सुनाएंगे। तो माता रानी की कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमें ज़रूर बताइए कि आप हमें कौन से शहर से देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए हम सबसे पहले माता रानी की कथा स्टार्ट करते हैं। तो माता कुष्मांडा जो हैं उनका चौथा नवरात्र है, ये 9 रूपों का एक स्वरूप है। तो माता कुष्मांडा की जो होती हैं 8 भुजाएं होती हैं। तो उनके सभी हाथों में एक हाथ में कमंडल होता है, एक हाथ में धनुष, बाण, कमल, पुष्प और अमृत कलश और चक्र और गदा होती है। और जो 8वां हाथ होता है माँ का, उसमें माँ के रुद्राक्ष की माला होती है जप तप करने के लिए। तो माता शेर की सवारी करती है कुष्मांडा माता, और उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। तो माँ का कुष्मांडा माँ का अर्थ होता है एक ऊर्जा का पवित्र गोला, ऊर्जा का पवित्र गोला जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। कहते हैं जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक सूक्ष्म गोला उत्पन्न हुआ और वो गोला धीरे 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 बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद उसमें एक कन्या प्रकट हुई। चारों ओर उस गोले का, अग्नि का गोला था मतलब, तो उसका प्रकाश फैल गया। और प्रकाश जब फैला तो उसने एक कन्या का, एक नारी का रूप ले लिया जो माँ कुष्मांडा हैं। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है, जहाँ किसी भी देवी देवता का निवास करना नामुमकिन है। कोई देवी देवता में इतनी क्षमता नहीं है वहाँ निवास करने की जहाँ ये निवास करती हैं। माता हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। इन्होंने सृष्टि की रचना और पालन किया है। इसके लिए इन्होंने 3 देवियों की रचना की। अपनी इन्होंने बाईं आँख से इन्होंने एक आतंक काली का रूप बनाया जिसका नाम महाकाली रखा गया। दाईं आँख से इन्होंने दयालु सरस्वती का रूप बनाया और जो इनकी मस्तक पर आँख थी उसमें से इन्होंने महालक्ष्मी का रूप बनाया। तो माता के तेज से, माँ काली के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर को शिव का तथा नारी को सरस्वती का नाम दिया। और माता कुष्मांडा की शक्ति महाशरीर से एक नारी का और नर का जन्म हुआ और उनको ब्रह्मा और लक्ष्मी का नाम दिया गया। इसी तरह माता सरस्वती का हुआ। इनके शरीर से भी एक नर का और एक नारी का जन्म हुआ। नर का नाम विष्णु तथा नारी का शक्ति नाम रखा गया है। और इन सभी को मतलब शिव को शक्ति और ब्रह्मा को सरस्वती, विष्णु को लक्ष्मी, इनको आपस में पति पत्नी के रूप प्रदान किए गए। इसके बाद माता ने अपना रूप जो है सूर्य में प्रवेश कर दिया। इसी तरह उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो इसी तरह हम माता का गुणगान करते हैं। तो चलिए अब हम माता रानी का एक भजन सुनाएंगे आपको। अगर आप हमारे चैनल को यहाँ तक देख रहे हैं, अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक आ गए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब एक माता रानी का भजन सुनाते हैं। बोल माता रानी की जय।